Hello बच्चों, let's see the question. The question says select the incorrect statement regarding the facilitated diffusion. तो हमें बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट facilitated diffusion के रिगार्डिंग इनकरेक्ट है. तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या होती है facilitated diffusion. ये एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है. अब इसमें हम बोल सकते हैं ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है एग्जाम्पल है पैसिव डिफ्यूजन का. अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किसकी हो रही है? सब्सटेंसेस की हो रही है अक्रॉस दी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन. और यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होगी वो होगी फ्रॉम एन एरिया ऑफ द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन एरिया में, टू लोअर कंसंट्रेशन एरिया. और यहाँ पे जो मूवमेंट होगी मॉलिक्यूल्स की या सब्सटेंसेस की फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वो होगी विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल, या फिर हम उसे बोल सकते हैं कैरियर प्रोटीन्स या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स. तो सिंस यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो सब्सटेंसेस मूव कर रहे हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यहाँ किसी भी तरह की केमिकल एनर्जी जो है रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड. इसी के साथ अगर हम एग्जाम्पल लें इस प्रोसेस का, इस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का, तो यहाँ पे एग्जाम्पल होते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जिसमें कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हमें देखने को मिलती है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ द ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड. तो यहाँ पे इनकी जो ट्रांसपोर्ट हो रही है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू हो रही है. इसके अलावा हमारे पास गैस ट्रांसपोर्ट, सम काइंड ऑफ द गैस ट्रांसपोर्ट, और आयन ट्रांसपोर्ट जो है ऑल्सो इन्वॉल्व होता है इन दी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में. और ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये रेगुलेट करती है क्या जो है मेम्ब्रेन के अंदर जा रहा है और क्या जो है मेम्ब्रेन के अंदर से बाहर को आ रहा है, सेल से बाहर को आ रहा है. और ये जो मेम्ब्रेन है इसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि हमें पता है एक सेलुलर स्ट्रक्चर है और रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सिलेक्टिव मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस के लिए. अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो सबसे पहले ऑप्शन में बोला गया इट इज़ वेरी स्पेसिफिक प्रोसेस. तो यस, अगर हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करें तो ये एक स्पेसिफिक प्रोसेस है, मतलब कि ये स्पेसिफिक आयंस को ही ट्रांसपोर्ट करने में या स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को ही ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है. तो हमारा ये ऑप्शन जो है करेक्ट है. देन इट इज़ अ पैसिव प्रोसेस. तो हमने देखा ये क्या है, पैसिव डिफ्यूजन का एक टाइप है. तो yes, this is also a passive process. After that, next is it helps in hydrophilic substances to be transported across the membrane. तो ये हमारा ऑप्शन भी करेक्ट है. ये सिर्फ हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस को ही जो है ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा. अब हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होंगे जो वाटर लविंग सब्सटेंसेस होंगे, तो ये उनकी ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करवाता है विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन. आफ्टर दैट द नेक्स्ट इज द इज फास्टर देन द एक्टिव प्रोसेस. तो ये हमारा ऑप्शन गलत है क्योंकि ये फास्टर नहीं होती, ये स्लोअर होती है एज कंपेयर टू द एक्टिव प्रोसेस जिसमें कि यूज ऑफ एनर्जी देखने को हमें मिलता है. तो हमारे पास राइट आंसर होगा जो कि इनकरेक्ट है इसमें, ऑप्शन नंबर डी है. होप यू अंडरस्टैंड दी प्रॉब्लम. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.